everyone, once again you all are most welcome. आज मैं आपको आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दूंगी, जिसके फाउंडर हैं श्री श्री रविशंकर जी। और आज इनके बारे में शेयर करने का उद्देश्य ये है कि रिसेंटली मेरी फ्रेंड मंजू पारिक जी ने गुरुदेव के बर्थडे के दिन जयपुर में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया सेंट्रल पार्क में शिव मंदिर के पास। और उनके बर्थडे के दिन सभी को शरबत पिलाया व खुशियाँ स्प्रेड करके। उसकी कुछ झलकियाँ आप नीचे देख रहे होंगे। इसमें इनकी सुपुत्री पारुल जी भी थी और भी बहुत से इनके फ्रेंड जो आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज करते हैं या उनसे जुड़े हुए हैं। मैं भी ये कोर्स कई साल आगे कर चुकी हूँ और इतना कह सकती हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत एनर्जी मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब सबसे पहले आपसे शेयर करूँगी कि आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है क्या। द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इज़ ए वॉलंटियर बेस्ड humanitarian and educational non-government organization. It was founded in 1981 by गुरुदेव रविशंकर जी। अब बताऊंगी व्हाट इज़ आर्ट ऑफ लिविंग कॉल्ड। द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन हैज़ इट सेंटर्स इन 180 countries. Art of Living offers several stress elimination and self-development programs based on breathing techniques, meditation and yoga. The Art of Living Foundation कह सकते हैं कि हमें बहुत कुछ सिखाता है कि स्ट्रेस को कैसे दूर करें और ब्रीदिंग पे कंट्रोल करके किस तरह हम योगा वगैरह करें। बहुत कुछ सिखाता है। एंड एम क्या है, अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ द एम ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग। द आर्ट ऑफ लिविंग ऑफर्स न्यूमरस हाईली इफेक्टिव एजुकेशनल एंड सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड टूल्स दैट facilitates the elimination of stress. These tools also foster deep and profound inner peace, happiness and well-being for all individuals. हमारे अंदर भी शांति आती है ऐसे प्रोग्राम करने से और बहुत खुद को भी हम शक्तिशाली बनाते हैं और दूसरे वेलबींग के लिए भी हम अच्छा कुछ कर सकें, ऐसी हमें प्रेरणा मिलती है। अब आपको वैसे तो आप इसके बहुत एडवांस स्टेज बहुत से कोर्स होते हैं, सभी बहुत कुछ सिखाते हैं, मगर अगर आप में से कोई ये करना भी चाहे तो आपको इसमें कहीं भी आप खोज सकते हैं। नीचे भी एक लिंक दूंगी जो आप ऑनलाइन ये क्लासेस कर सकते हैं। और मुझे तो मैं कह सकती हूँ जब ये क्लास की थी बहुत ही हेल्प मिली थी और वास्तव में बहुत कुछ सिखाता है। अब मैं आपको इसके जो मेन 5 इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप समझ जाएंगे कि बेस क्या है, मेन प्रिंसिपल ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। 1 by 1 मैं आपको बोलती हूँ। नंबर 1, मेंटेन ए बैलेंस इन गुड एंड बैड टाइम्स, देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज़। कहने का अर्थ है हम सभी जानते हैं हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा और बुरा समय दोनों आते हैं। हम रोक नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सारा जीवन दुखी रहे, सारा जीवन उसका खराब हो, ना ही कोई ऐसा है कि हमेशा अच्छा ही अच्छा आए। तो जो आर्ट ऑफ लिविंग है वो हमें उसका एक उद्देश्य ये है कि वो मेंटेन करना सिखाता है, बैलेंस बनाना सिखाता है अच्छे और बुरे समय में। यानी अच्छे समय में ये नहीं कि हम बस अब हम ही हैं, आई एम द बेस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं ही मैं हूँ। और अगर ख़राब समय आए तो ये नहीं कि निराश हताश होकर कुछ भी कर ले, जीवन में है ही क्या। एक बैलेंस बनाना सिखाता है और हमें ये सिखाता है कि धैर्य दोनों ही सिचुएशन में, आप बहुत दुखी हो तो भी, आप बहुत सुखी हो तो भी, एक बैलेंस होना चाहिए और ये विश्वास होना चाहिए कि बुरा समय है तो अच्छा भी ज़रूर आएगा, ये सिखाता है। अब सेकेंड पॉइंट है एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे कम। एक्सेप्ट कीजिए, माने जो व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं उन्हें और जो सिचुएशन
समय ने दी है, जो परिस्थितियाँ हमें मिलती है, उनको जैसी वो हैं उन्हें अपनाने की हमें क्षमता आनी ज़रूरी है। हम पूरे वर्ल्ड को नहीं बदल सकते, हम औरों को नहीं बदल सकते, ना ही व्यक्तियों की सोच को बदल सकते हैं। हम बदल सकते हैं क्या? हम उन चीज़ों को उसी रूप में अपनाने की क्षमता रखें। एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। अब नंबर 3, डोंट बी swayed with other people's opinion, यानी दूसरों की भावनाओं से, दूसरों की जो सोच है, उनकी जो राय है, उसके हम न बह जाएं। भाई दूसरा कह रहा है ये ऐसा होगा तो हम भी वैसा ही मान लें, या दूसरों की राय से वो जैसा कहते हैं हम उसी में बहते चले, वैसा ही करते जाएं। नहीं, अपना विवेक, अपनी सोच के साथ अपना एक होना चाहिए कि क्या ये सच है, क्रॉस चेक करना आना चाहिए। दूसरों के बहकावे में ना के अपने निर्णय हम स्वयं ले सकें, ये हमारे अंदर ज़रूर होना चाहिए। नंबर 4, डोंट सी एन इंटेंशन बिहाइंड अदर पीपल्स मिस्टेक। बहुत ज़रूरी है, जो अक्सर हम साधारण लोग भूल करते हैं। कहीं किसी से कोई गलती हो जाए तो हम सोचते हैं कि बस इसके पीछे इसका कोई इंटेंशन रहा होगा, किसी उद्देश्य से इसने ये बात कही होगी, किसी उद्देश्य से इसने ये चीज़ फोड़ी होगी, कोई नुकसान हो जाए हमारे घर का, कोई हमें कुछ भला बुरा कह दे, कुछ भी किसी की चीज़ हमें हाव भाव भी पसंद ना आए, और कुछ नहीं तो कोई बहुत अच्छा कर रहा है, उसे देख के हम कई बार कुछ लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसके पीछे ज़रूर इसका कोई ना कोई उद्देश्य है, षड्यंत्र है, ये व्यक्ति ज़रूर मेरा बुरा चाहता है। ये सोच जो है ना, नेगेटिविटी, इस सोच को हमें हटाना होगा। सबसे पहली बात तो मिस्टेक्स, हम मनुष्य तो गलतियां करते ही हैं, तो मिस्टेक्स तो होंगी, और मिस्टेक की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है। मेरे लिए जो एक बहुत अच्छा कार्य है, किसी और को वो मेरी गलती भी लग सकती है, तो वो भी चलो चलता है, लेकिन हम ये सोचना बंद करना होगा कि किसी ने अगर कोई गलती कर भी दी, अगर हम मानते हैं गलती है, तो उसके पीछे उसका कोई इंटेंशन रहा होगा, उसका कोई उद्देश्य रहा होगा, ये धारणा बिल्कुल बदलनी होगी। हर गलती के पीछे कोई उद्देश्य नहीं छिपा होता है, यानी किसी का कोई षड्यंत्र नहीं होता, गलतियां हो जाती हैं। ये भाव हम जिस दिन ले आएंगे, हमारी ज़िंदगी जीना हम सीख जाएंगे आसान तरीके से। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट एक्सेप्ट देम टू आस्क फॉर फॉरगिव, यानी हम दूसरों से ये आशा न करें कि वो अगर गलती करते हैं तो हमें ये मौका दें कि हम उन्हें माफ़ करें या वो हमसे माफ़ी मांगे। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, इन 5 बातों को भी अगर हम अपने जीवन में मानते हैं तो हम एक बहुत सकारात्मक सोच के साथ जीवन जी सकते हैं। और कई साल जब से मैंने ये क्लासेस की थी आर्ट ऑफ लिविंग, तब से सचमुच मेरे जीवन का एक उद्देश्य और जीने का एक तरीका, बहुत पॉजिटिविटी के साथ जीना सबने सिखाया है। और उसी के परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि आज जैसे ऑल इंडिया पारिक महासभा की, जैसे मैंने कहा, से मैं जुड़ी हूँ कार्यकारिणी। मंजू जी हैं ये, जिनके आपके वीडियो में आप देख रहे हैं, इनके साथ जुड़े हम कार्यकारिणी है, मैं उपाध्यक्ष हूँ, हम काम करते हैं, हमारी पूरी टीम बहुत काम करती है। सोशल ग्रुप, पारिक सोशल ग्रुप सीकर, जिसकी कार्यकारिणी, महिला कार्यकारिणी की अध्यक्षा अर्चना जी हैं, वो मेरी बेटी हैं, वो हमारी पूरी टीम कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं कि समाज के लिए कुछ करें, अच्छा सोचें। विप्र फाउंडेशन की महिला जोन, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा भारती जी हैं, महामंत्री सुनीता शर्मा जी हैं, ऐसे और हमारी पूरी कार्यकारिणी है। इन सभी महिलाओं के, हमारी कार्यकारिणी के सहयोग से एक साथ मिलकर चाहते हैं समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें और करने का प्रयास कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि आने वाले जीवन में भी हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा कर पाऊँ, अच्छा सोचूँ। आई होप you like my thought. Do share, do subscribe, stay safe. Thanks for watching.